नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी एजुकेशन पर। साथियों, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की आज इस क्लास अपन बात करेंगे ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग अंदर 5 चित्रशैलियाँ हैं। आमेर चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली, अलवर उनियारा चित्रशैली और शेखावाटी चित्रशैली। नंबर एक, आमेर चित्रशैली। आमेर चित्रशैली का जो प्रारंभ काल है वो मानसिंह प्रथम का काल प्रारंभ काल है। स्वर्ण काल मिर्जा राजा जयसिंह का है। गेरुआ रंग की प्रधानता है और मुनालाल हुकमचंद मुरारी शोभाराम मुनालाल हुकमचंद मुरारी शोभाराम इस आमेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है। रजमनामा जो क्या है महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसमें 100 गुणचित्र चित्रों का ये 100 गुणचित्र चित्रों का संग्रह जो क्या है आमेर चित्रशैली में चित्रित हुआ है। नेक्स्ट चित्रशैली है जयपुर चित्रशैली। जयपुर चित्रशैली का जो प्रारंभ काल है वो सवाई जयसिंह का काल है और सवाई प्रताप सिंह का काल है वो स्वर्ण काल है। यानी सवाई जयसिंह का काल प्रारंभ काल है और स्वर्ण काल जो है वो सवाई प्रताप सिंह का है। हरा और गेरुआ रंग की प्रधानता है जयपुर चित्रशैली में। और बात करते हैं चित्रकारों की तो गोपाल उदय हुक्मा, साहिबराम गंगवक शालिग्राम, घासीदास लक्ष्मणदास गोपालदास। गोपाल उदय हुक्मा, साहिबराम गंगबख्श शालिग्राम, घासीदास लक्ष्मणदास गोपालदास जयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है। प्रमुख चित्रों की यदि अपन बात करते हैं तो आदमकद चित्र साहिबराम ने बनाए हैं। तेल का चित्र शिवनारायण ने बनाया है और यशोधरा का जो चित्र है वो मोहम्मद शाह ने बनाया है। बात करते हैं जयपुर चित्रशैली की महत्वपूर्ण बात की तो ध्यान रखना ये मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित है। और आदमकद व पोर्ट्रेट चित्र हेतु विख्यात कौन सी शैली है तो ध्यान रखना है जयपुर चित्रशैली जो है वो आदमकद व पोर्ट्रेट चित्रों हेतु विख्यात है। जयपुर चित्रशैली के बारे में आप एक दो बात और ध्यान रख लेना। मध्यम कद काठी के पुरुष और महिला की सुंदरता का वर्णन किया गया है। वट वर्क सफ़ेदे हाथियों की लड़ाई का वर्णन किया गया है। और जुलूस थिएटर थिएटर बाग बगीचे शहरी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राम सिंह द्वितीय के काल में इसमें यूरोपीय चित्रों का मतलब चित्रित किया गया, यूरोपीय चित्रों को चित्रित किया गया है राम सिंह द्वितीय के काल में जयपुर चित्रशैली के अंदर। साहिब राम ने आदमकद चित्र बनाया है। सवाई ईश्वरी सिंह का मतलब पूर्ण आदमकद चित्र बनाया है। पूर्ण आदमकद चित्र बनाया किसने? साहिब राम ने पूर्ण आदमकद चित्र बनाया। एवं प्रताप सिंह का अर्ध आदमकद चित्र बनाया किसने? तो साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का तो पूर्ण आदमकद चित्र बनाया और प्रताप सिंह का अर्ध आदमकद चित्र बनाया है। और तेल का चित्र शिवनारायण ने बनाया। यशोधरा का चित्र मोहम्मद शाह ने 1722 में बनाया। ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग आदमकद जो पोर्ट्रेट चित्र है तो विख्यात है। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित स्कूल कौन सा है तो ध्यान रखना है ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित स्कूल है। नेक्स्ट चित्रशैली की बात अपन करते हैं शेखावाटी स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसके अन्य नाम है आला गीला फ्रेस्को अराइस पणा पद्धति। ये जो कला है वो इटली से भारत आई थी। कला कहाँ से भारत में आई? इटली से भारत में आई। और इसका जो सर्वाधिक विकास है वो जहांगीर के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। और इसमें प्रमुख चित्रों की यदि बात करते हैं तो लैला मजनू, हीर रांझा, जवाहर जी डोंग जी, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, चील गाड़ी, हवेलियाँ एवं छतरियों का भित्ति चित्रण ये मतलब शेखावाटी चित्रशैली के चित्र है। और प्रमुख चित्रकारों की बात करते हैं तो बालूराम चेजारा, जयदेव तनसुख तानसेन शेखावाटी के प्रमुख क्या है? चित्रकार है। चेजारा मतलब होता है कमठे का जो काम करने वाला कारीगर होता है उसको चेजारा कहा जाता है। कमठे का काम करने वाले जो कारीगर होते हैं ना उसको क्या कहते हैं बेटा? चेजारा कहा जाता है। इसके अंदर अलग अलग पद्धति के अंदर 3 बातें, फ्रेश को सेको, फ्रेश को बुनो और फ्रेश को साधारण। फ्रेश को सेको होता है सूखी दीवारों पर चित्रांकन की विधि होती है फ्रेश को सेको। और गीली दीवारों पर चित्रांकन की विधि होती है फ्रेश को बुनो किस पे होती है? गीली दीवारों पर चित्रांकन की विधि बुनो होती है। और फ्रेश को सेको और फ्रेश को बुनो इनका जो मिश्रण होता है वो फ्रेश को साधारण कहलाती है। बात करते हैं आगे तो उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर जोगीदास की छतरी में देवा द्वारा की गई जो चित्रकारी है वो शेखावाटी चित्रशैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। उदयपुर वाटी झुंझुनू में देवा द्वारा की गई चित्रकारी कहाँ पर है? वो जोगीदास की छतरी के अंदर है। बात करते हैं नेक्स्ट चित्रशैली की। नेक्स्ट चित्रशैली है उनियारा चित्रशैली टोंक का जो प्रारंभ काल है वो सरदार सिंह का काल प्रारंभ काल है। संग्राम सिंह का काल स्वर्ण काल,
प्रारंभ काल सरदार सिंह का है। संग्राम सिंह का काल जो है वो स्वर्ण काल है। प्रधान रंगों की बात करें तो प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक रंग की प्रधानता कौन सी चित्र शैली में, तो ध्यान रखना उनियारा टोंक के अंदर प्राकृतिक रंगों की प्रधानता है। साथ ही लाल नीला पीला रंग की भी प्रधानता है। मीर बकस धीमा काशी लखन, मीर बकस धीमा काशी लखन, मीर बकस धीमा काशी लखन उनियारा टोंक चित्रशैली के कलाकार है, चित्रकार है। और जो उनियारा चित्रशैली है ये जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। उनियारा चित्रशैली किस शैली का मिश्रण है, तो आपको ध्यान रखना है उनियारा चित्रशैली जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। और इस शैली के प्रमुख चित्रों की बात करते हैं तो दशावतार, ऊंट, शेर, हाथी आदि का चित्रण। इसी शैली में ही मीर बख्श ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान जी के चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट चित्रशैली की बात करते हैं अलवर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली, अलवर चित्रशैली लास्ट चित्रशैली है ये। इसका जो प्रारंभ काल है, अलवर चित्रशैली का प्रारंभ काल, वैसे प्रारंभ काल प्रताप सिंह का काल है और विनय सिंह का काल जो है वो क्या है, स्वर्ण काल है। प्रताप सिंह का काल प्रारंभ काल है और विनय सिंह का काल स्वर्ण काल है। प्रधान रंगों की अगर बात करते हैं अपन तो अलवर चित्रशैली के अंदर सोने चांदी के रंगों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न आपसे पूछ लेगा सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किस चित्रशैली के अंदर किया गया है, तो ध्यान रखना अलवर चित्रशैली के अंदर सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किस चित्रशैली के अंदर किया गया है भाई, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, तो ध्यान रखना उनियारा टोंक के अंदर, उनियारा टोंक चित्रशैली के अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। और सोने चांदी के रंगों का प्रयोग अलवर चित्रशैली के अंदर किया गया है। और एकमात्र शैली जिसमें गणिकाओं के चित्र चित्रित किए गए, गणिकाओं यानी वेश्याओं के चित्र, वेश्याओं के चित्र किस शैली में चित्रित किए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये अलवर चित्रशैली के अंदर चित्रित किए गए बेटा। किस चित्रशैली के अंदर गणिकाओं के चित्र चित्रित किए गए हैं, तो अलवर चित्रशैली के अंदर गणिकाओं के चित्र चित्रित किए गए हैं। यूरोपीय शैली से सर्वाधिक प्रभावित कौन सी शैली है, तो अलवर शैली है। और शिवदान सिंह के काल में कामशास्त्र के चित्र बने। कामशास्त्र के चित्र किसके काल में बने भाई, तो शिवदान सिंह के काल में कामशास्त्र के चित्र बने हैं। गुलिस्तान, गुलिस्तान के जो चित्रों का चित्रण है वो गुलाम अली ने किया है। और गुलिस्तान में 17 चित्रों का एक समूह है जो जवाहरातों की शाही से चित्रित किया गया है। कौन सी शाही से, जवाहरातों की शाही से। किसने चित्रण किया है इनका, तो गुलाम अली ने इनका चित्रण किया है। और अलवर शैली के अंदर सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है और प्राकृतिक रंगों का जो प्रयोग है वो उनियारा टोंक शैली के अंदर किया गया है। एक दो बातें और ध्यान रखना है, इस शैली के अंदर हाथी दांत पर चित्र किसने बनाए, तो ध्यान रखना मूलचंद नामक चित्रकार ने। किसने, मूलचंद, मूलचंद नामक चित्रकार ने हाथी दांत पर क्या बनाए भाई, चित्र बनाए हैं। और इस शैली में सर्वाधिक मुगल प्रभावित चित्र किसने बनाए, तो बलदेव ने, बलदेव ने मुगल प्रभावित चित्र बनाए हैं। बलदेव ने मुगल प्रभावित चित्र बनाए हैं। और हिंदू शैली से मतलब हिंदू चित्र किसने बनाए, तो डालू राम ने हिंदू चित्र बनाए हैं। और यूरोपीय शैली से सर्वाधिक ये प्रभावित है। इसी के साथ ही ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग यहीं पर समाप्त होती है। इसके अलावा एक चित्र शैली है अजमेर चित्र शैली। कौन सी शैली है, अजमेर चित्र शैली। अजमेर चित्र शैली वैसे ये मारवाड़ चित्र, इस मारवाड़ स्कूल का भाग है, मारवाड़ स्कूल का भाग है। और ये जो है इसका प्रारंभ काल है वो मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़ का जो काल है वो इसका क्या है, प्रारंभ काल है। और पेनी अंगुलियों का चित्रण जो है वो अजमेर चित्र शैली के अंदर किया गया है। पेनी अंगुलियों का चित्रण, पेनी अंगुलियों का जो चित्रण है वो किसके अंदर किया गया है, अजमेर चित्र शैली के अंदर किया गया है। और अजमेर चित्र शैली की महिला चित्रकार का नाम ध्यान रखना आप, महिला चित्रकार है साहिबा। कौन है, तो साहिबा जो है वो अजमेर चित्र शैली की महिला चित्रकार है, अजमेर चित्र शैली की महिला चित्रकार है। इसके अलावा अजमेर चित्र शैली के और चित्रकारों को आप याद रखना, तैयब लालची अवला तेतराम, तैयब लालची अवला तेतराम, तैयब लालची अवला और तेतराम, तैयब लालची अवला तेतराम ये अजमेर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है। और अजमेर चित्र शैली का जो प्रारंभ काल है वो मालदेव राठौड़ का काल है। प्रारंभ ये जो मारवाड़ स्कूल का भाग है। और पेनी अंगुलियों का चित्रण किया गया है, राठौड़ी पगड़ी का चित्रण किया गया है। और साहिबा नामक महिला चित्रकार है अजमेर चित्र शैली के अंदर। इसी के साथ ही राजस्थान चित्रकला टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।